प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आप सबको जय मसीह की आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। एक सच्ची घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे सुनकर आप बहुत ही आशीषित होंगे। हमारे भारत में ऐसी भी घटनाएं घटती है मेरे प्रियो। एक परिवार जो पैदाइशी मसीह में था और वो परिवार बस एक नामधारी मसीह था। उस परिवार में घटना घटती है और उस परिवार का वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विश्वास करता है, लेकिन उस व्यक्ति का बड़ा बेटा जो है प्रभु पर विश्वास नहीं करता था। अब वो व्यक्ति जिसने यीशु को जाना, प्रभु पे विश्वास किया, वो व्यक्ति सेवकाई में आ गया, सेवकाई करने लग गया, नौकरी काम ये सब चीजों से छुटकारा पाकर। लेकिन उस व्यक्ति का बड़ा बेटा प्रभु को विश्वास नहीं करता था। उस व्यक्ति का बेटा क्या करता था, भक्ताई करते हैं उनके पास जा करके ऐसे ताबीज बनवाना, पढ़वाना, ये सब चीजें वो किया करता था। मौलवियों के पास जा करके उनसे ताबीज लाना, हाथों में बांधना, घरों में ताबीज लाके रखना। और जो घर में आराधना चलती थी उस आराधना में वो सहभागी नहीं होता था। जहां की आराधना में, कन्वेंशन में, मीटिंग में, ऐसे कहीं वो परिवार चाहता था, वो बेटा उस आराधना प्रार्थना में किसी में भी शामिल नहीं होता था मेरे प्रियो। एक ऐसा परिवार से वो बेटा चल रहा था, वो परिवार ऐसे चल रहा था। अब उस परिवार में जब एक दिन व्हाइट वॉश कर रहे थे तो उस घर में क्या हुआ, ताबीज मिले और वो परिवार शौक हो गया कि हमारे घर में किसने ताबीज रखा, किसने हमारे घर में कुछ करा के पढ़वा के क्या कर दिया, कुछ रख दिया। इसलिए अब उस परिवार में कई प्रकार के ऐसे सवाल जवाब ये सब चीजें चलने लगी। वो बेटा स्कूल गया हुआ था, जब स्कूल से वो घर आता है और घर आने के बाद ये सब चीजों को पता चलता है तो वो कहता है ये तो सब मेरा है और तुमने कैसे उठाया, तुमने इसको हाथ कैसे लगाया। तो वो बेटा इन सब चीजों में विश्वास करता था। मेरे प्रिय इस बात को जानना जरूरी है, एक मसीह परिवार में जन्म लेना तो उद्धार हो गया ऐसा कोई निश्चित नहीं है। उद्धार पाने के लिए काम करना जरूरी है, वो सारी बात मैं आपको बताऊंगा। अभी प्रभु के वचन से बड़े ध्यान से सुने मेरे प्रियो। तो वो सब घटना वहां पर घटी। अब वो बेटा बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, एक प्रभु को मानता नहीं था, बिल्कुल भी प्रभु के दासों का आदर नहीं करता था और इन सब चीजों में, तागे तवीज, पढ़वाना, राख, इन सब चीजों में वो व्यक्ति विश्वास किया करता था। लेकिन एक घटना उस व्यक्ति के जीवन में, उस बेटे के जीवन में घटती है कि परमेश्वर उसके जीवन को पूरी रीति से बदल देता है और उसका जीवन उद्धार पा लेता है। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, रोमियो की किताब 10 अध्याय का 9 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए मसीह परिवार में जन्म लेना जरूरी नहीं है। मसीह परिवार में जन्म हुआ ये एक हम सब के लिए एक अच्छा सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमें एक मसीह माहौल, एक मसीह परवरिश और ये सब एक मसीह आत्मिक संगति, आत्मिक माहौल मिलेगा, ये बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन उद्धार पाने के लिए अपने मुंह से अंगीकार करे, मन से विश्वास करे यीशु ही प्रभु खुदा का बेटा उद्धार करता है, तो तू अब निश्चय क्या करेगा, उद्धार पाएगा। और वो व्यक्ति, वो बेटा कोई और नहीं, मैं ही हूं। और मेरा जीवन एक ऐसा जीवन था और मैं यूपी मेरठ से रहने वाला हूं और आज प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मैं पूरे तन मन धन से प्रभु की सेवा करता हूं और अब से 11 साल पहले, 12 साल पहले सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हूं, प्रभु की सेवाकाई में हूं। मेरे प्रियो, ये गवाही आपको उत्साह करेगी। मैं अपनी गवाही का दूसरा भाग भी जरूर लेकर आऊंगा और आज प्रभु किस तरीके से मुझे इस्तेमाल कर रहा, मेरे जीवन में मेरे द्वारा काम कर रहा है, वो सारी चीजें आप जानोगे। परमेश्वर के वचन को भी आप जानोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बरकत दे। आप सुनकर आशीषित हुए हैं, दूसरों के साथ जरूर साझा करें और पहली बार चैनल पर है तो लाइक करके सब्सक्राइब करें।